ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको। आज हमने यहाँ पे एक चारकोल पेंटिंग का वर्कशॉप रखा है। इसके मेन रीज़न ये है कि ग्राफिक्स हो, वीडियो एडिटिंग हो, आइदर आप 3D हो, एनिमेशन हो, सब में ये चीज़ यूज़ होगी। इसमें हम तीन चार चीज़ें सीखने वाले हैं। फर्स्ट बेसिक पार्ट ये है कि जब भी आप पेन टैब हैंडल करेंगे तो आपको हेल्प आउट होगी इससे कि कितना प्रेशर होना चाहिए आपके हाथ के ऊपर, स्टिक को कैसे पकड़ना है, क्योंकि चारकोल स्टिक बहुत डेलिकेट होती है, तो उसको आपको थोड़ा प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट, आप इसमें शैडो लाइट का स्टडी सीख जाएंगे, जिसमें हम लोग कहाँ से लाइट आना चाहिए, कहाँ से डार्क लाइट होना चाहिए, डायमेंशंस क्या होते हैं, ये समझ में आ जाएगा। अगर आप आगे जाके कलर करेक्शंस या कलर ग्रेडिंग में अगर आपको कुछ खास चीज़ें करना है, स्पेशलाइजेशन करना है, लाइटिंग में स्पेशलाइजेशन करना है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। ओके। उसके अलावा और भी चीज़ है कि हम जो भी आज यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, मैंने तो आपको कुछ खास करके पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें बताई थी, सीनरी वगैरह फोटो इमेज लाने के लिए। तो इसका रीज़न ये है कि आगे जाके आपको ग्राफिक्स वाले रहते हैं तो उन्हें मैस्कॉट वगैरह लोगों के लिए काम में आता है। ओके, तो हम कैरेक्टर्स, एनिमल कैरेक्टर्स वगैरह बनाते हैं। 3D में जाएंगे तो आपको माया या फिर मॉडलिंग में आप लोग किसी प्लेन्स में काम करते हो, आपको ब्लॉक्स बनाना होता है। जी ब्रश में करेंगे तो मासेस बेस काम होता है। तो यहाँ से हम लोग जो पोर्ट्रेट का स्टडी करेंगे चारकोल में, या फिर लैंडस्केप का स्टडी करेंगे, इसमें आपको मासेस कैसे फील करना है, आपके फेस को ब्लॉक कैसे करना है, ये सीखने वाले। अभी तक आपने सारा जो कैरेक्टर डिजाइन होगा या किसी का आपने पोर्ट्रेट किया होगा तो अपने ग्रिड बनाए होंगे, राइट। ग्रिड बना के आप ड्राइंग करते हो। अभी ये देखो, एक टाइम हमें ड्राइंग नहीं पता होता है, उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, टेक्निकली चीजें नहीं पता होती है, तब तक ठीक है। अभी आपका वो फील्ड ही एनिमेशन का हो गया, तो आपको ड्राइंग तो धीरे धीरे सीखना इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हमें ग्रिड्स नहीं करना, चाहे वो गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको इससे सीखना है, एक्सपेरिमेंट करना है। हम कोई चीज अच्छा या बुरा करने के लिए नहीं कर रहे, कोई भी एक लर्निंग प्रोसेस होती है, एक मीडियम होता है, वो समझना होता है। आपका मीडियम का क्वालिटी क्या है, पेपर का क्वालिटी क्या है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए ये चीजें सारी हम लोग कर रहे हैं। ओके। सो अगर आपको सीनरी बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीनरी तो बन जाएगी। बट अगर किसी का कैरेक्टर है, पोर्ट्रेट है, तो आप पोर्ट्रेट वगैरह करते हो तो जितना हो सके पहले स्केचिंग करो, कैरेक्टर देखो कैसे हो रहा है, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिक कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम शेडिंग करेंगे, तो शेडिंग हमें कैसे करना है। हमेशा आप शेडिंग करते हो पेंसिल से, एक टोन फील करते हो, हाथ से मर्ज करते हो, है ना। तो आपका ड्राइंग जो है हमेशा फ्लैट होता है, उसमें डायमेंशंस नहीं आते। कोई भी चीज आपको 3D क्रिएट करना है, 3D फील देना है, तो उसमें डायमेंशन एंड प्लेन्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके। तो प्लेन का स्टडी कैसे होना चाहिए, कैसे हमें करना है, ये भी चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो पोर्ट्रेचर है वो 3D में आपको मतलब फील देगा, डायमेंशंस दिखेंगे उसमें। हम क्या करते हैं, हमेशा पेंसिल स्ट्रोक्स वगैरह देते हैं, मर्ज ब्लेंड ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, माइंड में एक कंसेप्ट होता है कि एकदम प्लेन स्मूथ चाहिए। ये चीज की जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको प्लेन करना है, स्मूथ करना है। थोड़ा सा देखो, आपका जो कैरेक्टर होता है, हम जो एनवायरमेंट से, बैकग्राउंड से आते हैं, वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है। हमारा माइंड एक प्रोसेस में काम करता है। तो जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो किसी का प्रेशर एकदम सॉफ्ट रहता है, किसी का हाथ के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है, तो कभी कभी क्या होता है, पेंसिल के लाइंस थोड़े हार्ड आते हैं, किसी के सॉफ्ट आते हैं, सेम नहीं होंगे, है ना। शेडिंग के अलग अलग टेक्निक्स भी होते हैं, बट
क्या होता है, हम लोग जो हमारे पास चीज नहीं है वो करने के लिए जाते हैं और बिगाड़ देते हैं। सो जो आपके माइंड में है, जो आपको फ्रीडम लेके काम करना है, आपको जैसे आता है वैसे करो। दूसरा ऐसी चीज कर रहा है, इसके लिए आप वो चीज करने के लिए मत जाओ, आप कुछ तो बिगाड़ देंगे। तो आपके अंदर जो है वो निकालो, उसको हम पॉलिश करेंगे, उसको और अच्छे तरीके से हम कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं ये चीज देखेंगे। ओके, सो चारकोल पेंटिंग का यही मेन रीजन है। तो हम पहले चालू करते हैं पोर्ट्रेट से। जब भी हम कोई भी पोर्ट्रेट करते हैं तो किस तरीके से बेसिक ड्राइंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, प्लेन्स क्या होते हैं उसका स्टडी करेंगे। देन लाइट का थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि मासेस जो फील करना है वो किस तरीके से करना है, स्ट्रोक किस तरीके से आपको देना है। सो आप डिजिटली जब भी फोटोशॉप में वर्क करेंगे, डिजिटल पेंटिंग करेंगे, सेम प्रोसेस आपको वहां पे अप्लाई करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, खाली मीडियम आपका चेंज हो जाएगा। सो पहले से ही आप यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको वहां पे ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा आपको वहां पे और चार चीजें हैं वो टेक्निकली मिलेगी, तो और आप उसको अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, चारकोल पाउडर का एक डब्बा भी मिलता है, 20-25 रुपए में मिलता है। अगर पाउडर आप यूज करते हो तो आपको पेपर स्टम्प और ईयरबड्स यूज करना कंपलसरी है। अगर आप स्टिक यूज करते हो तो स्टिक आप हाथ से भी मर्ज कर सकते हो, इधर आप ईयरबड्स इधर पेपर स्टम्प से भी यूज कर सकते हो। आपके पास पेपर स्टम्प होता है, किसी के पास है पेपर स्टम्प, देना एक निकाल के। आप जब भी पेपर स्टम्प यूज करते हो, ये पेपर स्टम्प है ना। हम जब भी ब्लेंडिंग करने के लिए कोई भी चीज चाहते हैं, आप जोर जोर से घिसना चालू करते हो, इससे क्या होता है, पेपर का ग्रेन्स जो है वो खराब होता है, पेपर स्टम्प भी आपका खराब होता है। तो ये ब्लेंड करना यानी घिसने के लिए नहीं दिया है, इसको स्मूथली हैंडल करना होता है। कैसे, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज करना है। सॉफ्ट हैंड से आपको क्या करना है, ब्लेंड करना है, जैसे डायमेंशन रहेगी वैसे आपको इसको यूज करना है। ओके, देन अगर नहीं करना है तो हल्के हाथ से भी कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि आपको यही चीज सारी होनी चाहिए, हाथ से भी कर सकते हो, बट पेपर स्टम्प ज्यादा बेटर है, इसमें आपको स्ट्रोक्स और जो डायमेंशन मिलते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं। अभी रही बात ड्राइंग और डायमेंशन की, तो हम पहले यहाँ पे डायमेंशन सीख लेते हैं कि क्या होता है स्टडी, बेसिक ड्राइंग क्या होता है। बेसिक्स आपको हमेशा समझना काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास है, कोई भी कैरेक्टर डेवलप कर सकते हो, कोई भी आप मैस्कॉट बना सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो, कार्टून कैरेक्टर बना सकते हो, रियलिस्टिक कैरेक्टर भी बना सकते हो। ओके, सो बेसिकली हेड का जो स्टडी होता है, हेड का जो प्रोपोर्शन होता है पोर्ट्रेट जब भी हम करते हैं, बहुत टाइम क्या होता है, हम पोर्ट्रेट खाली इतना यहाँ से इतना ही करते हैं, इतना ही होता है आपका पोर्ट्रेट। देखो आप यूज भी कर सकते हो, देख सकते हो सब लोग, सबको देख रहे हैं। ये है चारकोल स्टिक्स। ओके, सो ये क्यों यूज करना है, क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो आपको ड्राइंग करने के लिए इजी रहेगा। ओके, और चारकोल चौक आप लेते हो, उसका साइज इतना रहता है तो आप उसको सही से पकड़ नहीं पाएंगे, आपका जो प्रेशर है तो काफी यहाँ पे आता है, मैंने उस दिन भी बताया था, हमेशा जितना आप दूर पकड़ेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सो यहाँ पे जब भी हम ड्राइंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे फेस का ड्राइंग करना है, हेड का ड्राइंग करना है, तो हमारा क्लियर है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, पहले प्लेन में एक सर्कल होता है। लाइट ड्राइंग करना काफी इंपॉर्टेंट है, मैं प्रेशर जो है यहाँ पे मेंटेन करता हूँ, यहाँ पे मेरा कभी ड्राइंग के बीच में प्रेशर नहीं आता है। इवन डिजिटली भी मैं पेन टैप पे काम करता हूँ, मैं प्रेशर यहाँ पे नहीं देता हूँ, यहाँ से प्रेशर देगा आपके स्ट्रोक हार्ड हो जाएंगे और आगे जाके आपको ड्राइंग के लिए बहुत दिक्कत आती है। सो ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, अगर मैं ये प्रेशर लाइन और इससे सॉफ्ट लाइन, आपको पता तक नहीं चलेगा। सो आप इरेज करते हो ना तो आपके पेपर के ग्रेन्स बहुत खराब होते हैं,
सो हमेशा वो चीज ध्यान रखना है कि पेपर की क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आपके ड्राइंग पेंटिंग 100 साल 150 साल तक रह जाएंगे, अदरवाइज वो पेपर खराब हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो हम चारकोल से ही चलते हैं। सबको हेड स्टडी पता है, हेड का थोड़ा सा स्टडी करते हैं, जो 3D का स्टूडेंट है उनको तो पता है, उन्होंने प्लेन्स में काम भी किया है, सो उनको ब्लॉकेज वगैरह कैसे होते हैं वो सारी आइडिया है। बट जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए कार्टून 2D कार्टून वगैरह आप ड्रॉ करते हो तो ये प्लेन्स समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। फेस आपका जो है एक 1 पाम का होता है, यहां से लेके यहां तक का, राइट। सो 1 पाम का होता है, और जो डिवाइड होता है ना हमारा हेड 3 पार्ट में, फोरहेड से आईब्रो, आईब्रो से नोज, नोज से चिन तक सबका सेम रहेगा। मास बेसिस हम जाएंगे, मास बेसिस क्यों, क्योंकि आपको ये पेंटिंग के इसमें स्पेशली आपको मासेस फील कैसे करना है वो सीखना है, डायमेंशन सीखना है। आपको जी ब्रश वगैरह आप 3D वगैरह करेंगे उसमें काफी समझ में आएगा, डायमेंशन काफी हेल्पफुल होगा आपको। या फिर 2D भी कैरेक्टर कंसेप्ट डिजाइन करते हो वहां पे आपको बहुत ये काम में आ जाएगा। मैस्कॉट बनाते हो तो वहां पे भी आपको काम आ ही जाएगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया है, सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेरा नोज रहेगा। देखो मैंने खाली मार्किंग किया है, यहाँ पे मेरे लिप्स रहेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे मेरा चिन रहेगा, ऊपर नीचे करेंगे हम लोग बाद में। इसके बाद सेकंड, जहां से हमारे लिप्स ये होते हैं वहां से हमारा जॉ का टर्न होता है। ओके, अलग अलग एंगल्स के भी हम ड्राइंग करेंगे। फ्रंट व्यू रहेगा तो आपको किस तरीके से स्टार्टअप करना है, किस तरीके से आपको देखना है। एक हम लोग फोटो वर्क या फिर आप में से ही किसी का एक ड्राइंग भी करेंगे लाइव, डिपेंड पहले कितना टाइम जाता है वो देखते हैं। पहले आप ड्राइंग करो, मेरे से दिखाओ, डिस्कस करो, जो भी करेक्शन रहेंगे मैं आपको करेक्शन करके दे दूंगा। उसके बाद में आपको उसको शेडिंग कैसे करना है वो बताऊं। ओके, बट सेकेंड पार्ट क्या होता है, मैं हमेशा एक चीज देखता हूँ ड्राइंग में, वो ब्लॉक को फिल करना, शैडो कितना है शैडो को फिल करना। इसके लिए आपको पहले लाइट स्टडी समझना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है यहाँ पे 2-4 स्टूडेंट है, उनको बेसिक डिजिटल पेंटिंग में पता है कि हम लोग लाइट का कैसे यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं आपको एक लाइट का दिखाता हूँ, उसके बाद आगे का देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट यहां से, ओके, जब भी लाइट ट्रैवल करता है तो आपका ट्रायंगल में आपका लाइट जो है वो ट्रैवल करेगा, राइट। ऐसे स्प्रेड होता है ना लाइट, सीधा नहीं जाएगा आपका। सो यहां पे फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। सो लाइट में टाइप्स होते हैं 6, जो लाइट के है वो टाइप्स आ जाएंगे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी जाके आपका जो 3D फील है, लुक एंड फील वो हो जाएगा। सबसे पहले होता है एक लाइट टोन, आप इसमें चाहिए तो एक प्लेन फील भी कर सकते हो लाइट टोन। एक फॉर एग्जांपल यहां से लाइट आता है तो आपका ये हाईलाइट रहेगा। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर है, ओके, इसके ऊपर लाइट आ रहा है, उसके बाद आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है। अभी ये फ्लैट है, इसके लिए आपको इसमें इतने डायमेंशन नहीं दिखेंगे, बट सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक साइड से जब भी लाइट आता है तो एक साइड आपको लाइट दिखेगा लाइट ग्रीन, मिडल कलर हल्का सा डार्क ग्रीन रहेगा, और शैडो वाला जो टोन होता है वो और भी डार्क टोन रहेगा। मतलब ये डायमेंशंस दिखते हैं। जैसे कि ये राउंड वाला ऑब्जेक्ट है, सो यहाँ पे आपका ये लाइट रहेगा, यहाँ पे डार्क लाइट आएगा। देन एक आता है आपका रिफ्लेक्शन लाइट। रिफ्लेक्शन लाइट काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके सरफेस पे लाइट आता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा। तभी वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, सरफेस से सेपरेट दिखता है, आइदर वो सरफेस में मर्ज हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे मैं हल्का सा शेड करता हूँ